लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 16 अप्रैल की तमाम खबरों पर। राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन। इस दौरान राज्य में ग्रामीण उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों में काम करने के लिए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में धीरे धीरे सरकारी दफ्तरों को भी खोला जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सिंचाई से जुड़े काम शुरू हो सकते हैं, साथ ही मनरेगा से जुड़े काम की भी इजाजत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने के मामले में बाकी आरोपियों की तलाश तेज हो गई। अभी 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स RAF के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कोरोना से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को 2 अहम सुझाव दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। पाकिस्तान में कोविड-19 मरीजों के साथ ढोल पर डांस करने लगे डॉक्टर्स। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौतम गंभीर ने वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसते हुए लिखा, कोरोना जहां भी हो सुन लो, चिट्टा चोला नया पाकिस्तान। क्वारंटीन में अजनबियों से सेक्स करने लगे कोरोना संदिग्ध, लगाने पड़े गार्ड। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया कि सरकारी क्वारंटीन में रह रहे तमाम लोगों ने एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। क्वारंटीन सेंटर्स पर सुरक्षा अधिकारियों की भी तैनाती की गई। लॉकडाउन बढ़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ प्रवासी मजदूरों को हुई। देश की राजधानी दिल्ली में भी बुरा हाल। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास हजारों प्रवासी मजदूर यमुना के किनारे सोने को मजबूर। हालात इस कदर खराब कि उन्हें सड़े गले केले खाने पड़ रहे हैं। स्पेन में लॉकडाउन से परेशान महिला का टूटा सर्व कपड़े उतार कर किया हंगामा। पहले तो महिला ने लॉकडाउन तोड़ा और फिर पुलिस जब उन्हें पकड़कर कोर्ट ले गई तो उसके बाद सारे कपड़े उतार कर खूब हंगामा किया। कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, सिर्फ वैक्सीन ही दुनिया को सामान्य पटरी पर ला सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर दुनिया वापस पटरी पे आती है तो वो एक वैक्सीन की वजह से ही आ सकती है। अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस को लेकर दवाई तैयार होती है तो दुनिया के लिए बेहतर होगा। भारत में जल्द लॉन्च हो सकते हैं Realme के नए स्मार्ट टीवी मॉडल्स। ब्लूटूथ SIG पर 2 नए Realme LED टीवी वेरिएंट्स को स्पॉट किया गया, जिससे ये पता चलता है कि जल्द ही नए टीवी मॉडल्स की लॉन्चिंग की जा सकती है। Realme टीवी को भारत में 2020 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के मानवीय नगर में पिज्जा डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया। डिलीवरी बॉय ने 20 दिनों में कोरोना के लक्षण दिख रहे थे। सरकार ने अब इस इलाके में 72 घरों को क्वारंटाइन करने का आदेश दिया। साथ ही पिज्जा कंपनी के 17 डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटाइन में रखा। कोरोना संकट के कारण यात्रियों द्वारा बुक कराए गए 94 लाख टिकट्स को रद्द करने पर भारतीय रेलवे को राजस्व में 1490 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अधिकारी ने बताया कि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में यात्रा के लिए बुक कराए गए 55 लाख टिकट 830 करोड़ रुपए की राशि में वापस की जाएगी। बाजार में सुस्ती बरकरार। सेंसेक्स 350 अंक टूटा। निफ्टी 8900 से नीचे। बीते कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 1346 अंक के दायरे में ऊपर नीचे होने के बाद अंत में 310 अंक के नुकसान से 30,379 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 90 अंक की गिरावट देखी और ये 8,900 अंक के नीचे कारोबार कर रहा था। लॉकडाउन से ठंडा हो जाएगा AC कूलर कारोबार। कारोबारियों को होगा अरबों का नुकसान। कारोबारियों का कहना कि मई में अगर कारोबार शुरू होता है तो भी उनका बिजनेस 30 से 40% डाउन हो जाएगा और पूरे देश के कारोबारियों को अरबों का नुकसान होगा। असल में AC कूलर, रेफ्रिजरेटर आदि की बिक्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना अप्रैल होता है और ये महीना पूरी तरह से लॉकडाउन में जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बनाया 50 रुपए में ऐसा मास्क जो कोरोना पर पड़ेगा भारी। गुजरात के भावनगर के केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने खास फेस मास्क बनाया, जिसके संपर्क में आने पर कोरोना वायरस नष्ट हो जाते हैं। इस मास्क की बाहरी परत को पारदर्शी पॉलीसल्फोन मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी मोटाई 150 माइक्रोमीटर है। ये मटेरियल 60 नैनोमीटर या उससे ज्यादा किसी भी वायरस को खत्म कर सकता है। कोरोना वायरस का व्यास 80 से 120 नैनोमीटर के बीच है। सूरत में फिर आक्रोशित हुए प्रवासी मजदूर, तनख्वाह मांगने के लिए सड़कों पर जुटी भीड़। मुंबई के बाद गुजरात में सूरत में मजदूरों ने घर जाने और तनख्वाह को लेकर हंगामा किया। गुरुवार को भारी तादाद में मजदूर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। पांडसेरा इलाके में मजदूर हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने मिल मालिकों पर तनख्वाह नहीं देने का आरोप लगाया। मजदूर अपने गाँव जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुँच गयी और मजदूर को समझाने की कोशिश की।
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे देश के जिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रभाव के आधार देश के 736 जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटे गए इन जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है। देश में कुल 736 जिले हैं, जिनमें से रेड जोन में 170, ऑरेंज में 207 और ग्रीन में 359 जिले रखे गए हैं। कोरोना के बहाने कर्जदार पाकिस्तान ने इस बार चीन के सामने फैलाए हाथ। शाह महमूद कुरैशी ने चीन से कहा कि कोरोना से लड़ रहे विकासशील देशों को कर्ज माफी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था पर गति बनाए रख सके। इससे पहले इमरान खान ने भी दुनिया भर के देशों को कोरोना के बहाने कर्ज माफी की अपील की थी। आग की चपेट में आए उदयपुर के जंगल। अरावली की पहाड़ियों में विचरण करने वाले कई प्रजाति के पशु पक्षी की जिंदगी आग की लपटों के बीच घिर गई। उदयपुर के कई वन क्षेत्रों को इन दिनों आग की लपटों से नष्ट करना शुरू कर दिया गया है। हालत ये है कि जैसमंद, केवड़ा, सज्जनगढ़, कोडियात के जंगलों में पिछले एक हफ्ते में कई बार आग लग चुकी है, जो वन विभाग के साथ साथ दमकल के लिए भी परेशानी का सबब बन गयी। चीन ने भारत को दिया धोखा। सेफ्टी टेस्ट में फेल हुई 50,000 पीपीई किट। गुरुवार तक देश में 12,000 मामले सामने आए। इन सबके बीच भारत ने चीन से 1.5 करोड़ पीपीई किट्स का ऑर्डर दिया। इस बीच चीन की बड़ी निजी कंपनियों की तरफ से भारत को दान स्वरूप मिली कई किट्स जांच में फेल हो गई। इस मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि चीन से 1,70,000 पीपीई किट्स आई, जिनमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। शख्स ने बताया कि 30,000 और 10,000 किट्स के छोटे छोटे कंसाइनमेंट भी आए, जो की टेस्ट में फेल हो गए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में अवैध शराब की तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही का दावा किया। कार्यवाही कर रही पुलिस टीम के होश तब उड़ गए जब तस्करी करते कोई और नहीं बल्कि मुंगेली पुलिस के ही 3 आरक्षक एक कांग्रेस नेता के साथ पकड़ा गया। टीम ने शराब के अवैध तस्करों को नाकेबंदी करते गिरफ्तार किया। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।